गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। मैं आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई हूँ। आज की साखी का विषय है ईश्वर का न्याय। संतो जी, इस साखी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। हमें जीवन में ईश्वर पर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमें जो दिया है इस मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। भिक्षा लेकर लौटते समय एक दिन एक शिक्षार्थी ने मार्ग में विचित्र संवाद सुना। एक पेड़ की डाल पर बैठा कबूतर और पास ही जमीन पर घूमता मुर्गा आपस में अपनी अपनी बातें एक दूसरे से कर रहे थे। कबूतर उदास बातों में बोला, मेरा जीवन कितना असहाय है। भोजन न मिले तो हमें कंकर खाकर पेट भरना पड़ता है। तिनके से कहीं भी घोंसला बना लेता हूँ। न धन की चाह है न मोह माया। बड़े बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं। फिर भी हर कोई मुझे पकड़ने, कैद करने या मार डालने को तैयार रहता है। यदि मुझे आकाश में ही रहने की जगह मिल जाती तो मैं कभी धरती पर न आता। लगता है ईश्वर ने हमें बहुत कमज़ोर बना दिया है। इसी प्रकार से मुर्गे ने भी गहरी सांस लेकर कहा, भाई मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं है। मैं तो तुमसे भी ज़्यादा परेशान रहता हूँ। गंदगी में से दाने चुन चुन कर पेट भरना पड़ता है। रोज़ सुबह लोगों को जगाने के लिए बांग लगानी पड़ती है। फिर भी लोग मुझे लड़वाते हैं, कैद करते हैं, मार डालते हैं। पंख तो दिए हैं पर इतनी शक्ति नहीं दी कि मैं आकाश में उड़ सकूं। काश मैं धरती पर न रहता। भगवान ने मेरे साथ भी बहुत गलत किया है। वह शिक्षार्थी यह सब सुनकर विचलित हो गया। उसे लगा कि सचमुच ईश्वर ने इन प्राणियों पर बहुत अन्याय किया है। आश्रम लौटकर उसने यह सारी बात अपने गुरु को बताई और पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर ने इन सभी प्राणियों के साथ अन्याय नहीं किया है? तो संतो जी, गुरु मुस्कुराए और बोले, बच्चे, ईश्वर ने सृष्टि में किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह अन्य प्राणियों से सीख सके। हर जीव में कोई न कोई विशेष गुण है। मुर्गे को देखो, उसके सिर पर कलगी है जो उसे विशिष्ट बनाती है। उसने आलस्य और गंदगी को अपना लिया, फिर भी वह मनुष्य को सिखाता है कि बुराई में से भी उपयोगी तत्व चुना जा सकता है। फिर गुरु ने कबूतर की ओर संकेत करते हुए कहा, कबूतर के पास ऊंचा उड़ने के लिए पंख हैं, दूर तक जाने की क्षमता है, लेकिन यदि वह परिश्रम न करे, धरती के आकर्षण में बंधा रहे और खतरा देखकर भी उड़ने का प्रयास न करे, तो दोष ईश्वर का नहीं, उसका अपना है। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता, उसका कोई रक्षक नहीं होता। शिक्षार्थी की शंका अब शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि ईश्वर ने सबको सामर्थ्य दी है, पर उसका कोई उपयोग करना प्रत्येक प्राणी की जिम्मेदारी है। संतो जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। हर जीव को उसकी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शक्ति दी गई है। आलस्य और आत्मरक्षा की उपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी क्षमताओं को सही उपयोग करे और प्रकृति से सीख ले। संतो जी, इस साखी आपको कैसी लगे दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए फिर नई साखी लेके आएंगे। प्रेम से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।